HSG ट्यूब टेस्ट बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक, बहुत ज़्यादा पेनफुल, इतना ज़्यादा पेनफुल कि भैया मैं तो दोबारा नहीं कराऊंगी। ऐसा सोच रहे थे आप कि मैं ये कहने वाली हूँ। तो राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की। आज हम जानेंगे HSG का ट्रू रिव्यू कि सच में पेन बहुत ज़्यादा होता है, क्या हमको HSG टेस्ट नहीं करवाना चाहिए, कराना है तो कहाँ करवाना चाहिए, कितने पैसे खर्च होंगे, क्या प्रोसेस होता है, इसको कराने से बेनिफिट्स क्या होते हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे, है ना। तो राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सबने देखा कि मैंने बच्चादानी की सफाई करवाई। सफाई क्यों करवाई वो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया कि मैंने सफाई क्यों करवाई है। आज मैं अपने HSG 2 बार HSG का टेस्ट मैं करवा चुकी हूँ। तो आज हम HSG के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इस पे वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारी बहनों का भर भर के कमेंट आया कि दीदी हमको HSG कराने के लिए डॉक्टर ने बोला हुआ, लेकिन हम नहीं करवा रहे क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है, हम नहीं करवाना चाहते हैं, बहुत हिम्मत बांधते हैं लेकिन फिर हमारी हिम्मत टूट जाती है। तो आज आपको ये वीडियो पूरा देखना है, जिन जिन ने HSG करवाया है वो भी, और जिन जिन ने HSG नहीं करवाया है वो भी। और अपना HSG का एक्सपीरियंस आप कमेंट में लिख के जाएंगे, और जो लोगों ने नहीं करवाया है वो इस वीडियो को देखने के बाद में HSG टेस्ट जरूर करवाएगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि साल भर पहले, ऑलमोस्ट साल भर हो गया है, कि साल भर पहले जो है वो मेरा ट्यूब टेस्ट हुआ था। ट्यूब टेस्ट जब हुआ था मुझे HSG के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। और मैं इतनी भी समझदार नहीं थी कि यूट्यूब पे ढेरों वीडियो देख के मैं जाऊँ HSG टेस्ट करवाने के लिए। तो ये बुद्धि भी मैंने नहीं लगाया था। हुआ क्या दोस्तों कि जब मैं HSG, डॉक्टर ने मुझे लिखा और मैं HSG टेस्ट करवाने के लिए गई, तो मुझे जो है वो डॉक्टर ने ही बोला कि जाइए उस क्लिनिक में ही आप करवाइएगा, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर का अपना कमीशन का बात रहता है। तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और मैं उस नर्सिंग होम में चली गई टेस्ट कराने के लिए। प्रॉब्लम ये हुआ था कि जिस नर्सिंग होम में मैंने टेस्ट करवाया था ना, उस नर्सिंग होम में कोई भी सुविधा नहीं थी। और मेरा जब टेस्ट हुआ था, जिस रूम में टेस्ट हो रहा था ना, उस रूम में ना तो पंखा चल रहा था, ना AC चल रहा था, ना कूलर चल रहा था, कुछ नहीं चल रहा था, सब बंद पड़ा था और गर्मी का मौसम था और मैं पूरे पसीने से तरबतर हो गई थी। और मुझे पता भी नहीं था कि HSG टेस्ट करते कैसे, मुझे लगा था अल्ट्रासाउंड की तरह होता होगा। मैं चली गई और मैंने एक दिन पहले, 2 दिन पहले जाके नर्सिंग होम में बात कर ली थी, एडवांस पैसा दे दिया था। उन्होंने मुझे एक टैबलेट दी थी, बोला था कि आप जब जिस दिन HSG टेस्ट करवाने आएंगे तो सुबह खा के आइएगा। तो मैं सुबह में खा के वो गई टैबलेट। उसके बाद में जब मेरा HSG टेस्ट होना था, तो सबसे पहली बात है कि वहाँ पर जब HSG टेस्ट के लिए मुझे बोला, अंदर गई मैं, तो वहाँ पर मुझे कपड़े बदल के और लेटा दिया गया, क्योंकि यूट्रस के थ्रू सारा कुछ होता है। और उसको क्या बोलते हैं वो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ अंदर में डाला जाता है, और वो जब डाला जाता है यूट्रस के अंदर से तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन पता है किनको होता है? जिनका ट्यूब बंद होता है। जिनका ट्यूब बंद होता है उनको थोड़ा ज़्यादा पेन होता है। जिनका ट्यूब खुला होता है, क्योंकि दोनों साइड में जाता है वो, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में। तो मुझे राइट साइड का मेरा बंद था, तो मुझे वहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन लेफ्ट साइड में मुझे पेन नहीं हुआ था ज़्यादा। तो अगर आप भी टेस्ट कराने का सोच रहे हैं तो आपको जो ज़रूरी चीज़ें ध्यान में रखनी है वो पहले जान लीजिए। आप पहले जहाँ भी करवा रहे हैं ना, नर्सिंग होम देख लीजिएगा कि आपको कैसा नर्सिंग होम मिला है, क्या मिला है, और उसके बाद आप टेस्ट कराइएगा। अभी तो मुझे अमाउंट भी याद नहीं आ रहा है कि कितना, 3500 4500 समथिंग ऐसे में हुआ था पहली बार में मेरा। तो आप वो गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आप अच्छे से जाके पहले जहाँ करवा रहे देख लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। और मुझे ये भी नहीं पता था कि एनेस्थेसिया दे के किया जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं पता था। तो आप जो है वो वहाँ पर पहले ही बता दीजिएगा कि मुझे एनेस्थेसिया दे के करें, ताकि आपको पेन बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो जो लोग डरते हैं ना, वो एनेस्थेसिया अपनी मर्जी से ले सकते हैं। उसके लिए आपको 500 700 या मैक्सिमम 1000 रुपये एक्स्ट्रा शायद लग जाए, लेकिन आपको एनेस्थेसिया दे के किया जाएगा, जिसमें आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और आप आसानी से करके निकल जाओगे। और पता है आपको, जिसमें एनेस्थेसिया नहीं देते हैं ना, उसमें रिस्क है। रिस्क क्या है ये मुझे बाद में पता चला, कि जब हमारे अंदर में वो चीज़ डाला जाता है, क्या बोलते हैं उसको मैं भूल रही हूँ, जब डाला जाता है उस वक्त इतना तेज़ दर्द होता है ना कि आप छटपटा जाओगे। तो वैसे दर्द में आप अगर बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइट कर लिए, पैर को बहुत ज़्यादा टाइट कर लिए, तो होगा क्या कि आपका जो ट्यूब बंद नहीं है ना, वो भी रिपोर्ट में बंद आ जाएगा।
ठीक है। तो ये प्रॉब्लम एक होती है जो मुझे बाद में डॉक्टर ने बताई। तो मेरे साथ तो हुआ था भाई, मेरे को तो दर्द हुआ था और मैं चिल्लाई भी बहुत थी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था ना कि एनेस्थेसिया दे के करना है। तो इसीलिए मेरे को ये प्रॉब्लम हुई दोस्तों। तो आप मत करिएगा, आप मत डरिए, जाके करवा लीजिए। देखिए मैं जानती हूँ थोड़ा बहुत दर्द तो होता है, लेकिन आप ये सोचो ना कि अगर आप ये टेस्ट करवा लो और सच में आपका ट्यूब बंद होने की वजह से ही आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो क्या पता आप ट्यूब आपका बंद हो, आपको पता चल जाए, ट्रीटमेंट लो खुल जाए और उसके बाद आप प्रेगनेंसी कंसीव कर जाओ। तो जो वो मासूम सा बच्चा जिसके लिए मैं और आप हम इतनी मेहनत इतनी कोशिश कर रहे हैं, अगर ये कष्ट से अगर वो बच्चा हमें मिल जाए, तो मेरे को तो लगता है ऐसे 10 बार मैं HSG टेस्ट में करवाने के लिए तैयार हूँ, विदाउट एनेस्थेशिया, है ना, बिना एनेस्थेशिया के मैं 10 बार और करवा लूँगी अगर मुझे ये चीज़ मिल जाए। तो आप ना पेन से मत डरो दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस पेन से डर जाओगे, अगर आपकी डिलीवरी होगी उस वक्त जो दर्द होगा फिर वो कैसे सहोगे। मेरा भी बच्चादानी का सफाई के समय ना मैं बहुत डरी थी, क्योंकि ये मेरे लिए पहला अनुभव था। लेकिन फिर मैंने ये एक ही चीज़ सोचा कि अगर मैं इससे डर जाऊँगी तो फिर मैं उतनी बड़ी स्टेज कैसे क्रॉस करूँगी, उसमें तो पेट कटना है ना। ऑपरेशन से हुआ तो पेट कटना है, नॉर्मल डिलीवरी के तो बहुत कम चांस रहते हैं आज के टाइम पे। चलो नॉर्मल हुआ तो वो भाई पेन सहना होगा मुझे, तो ये सोच के मैंने कर लिया। तो इसीलिए आप मत डरिए और आप कर लीजिए। और दूसरी बार जब मैंने किया था, क्योंकि मैंने योगा स्टार्ट कर दिया था, डाइट ली थी, मसाज करवाती थी मैं अपना ट्यूब का। उसके बाद में मैंने बाबा की मेडिसिन ली 2 महीने, और उसके बाद मैंने वापस से टेस्ट किया और मेरा जो है वो ट्यूब ओपन आया। और जब दूसरी बार था, मैंने डॉक्टर को बोला था वहाँ जाके, पता है दोस्तों, कि मेरे को एनेस्थेशिया दीजिएगा, मैंने ऐसे ही बोला था। तो वहाँ पे उन लोगों ने हाँ 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 बोल दिया, और वहाँ पर मेरे मतलब जब बात आया तो बोले कि अरे अभी आपको एनेस्थेशिया दे देते हैं, एनेस्थेशिया दे देते हैं। जो देना था जिसको वो आया ही नहीं मेरे को देने के लिए एनेस्थेशिया, और उसने मुझे कर लिया, क्योंकि ये डॉक्टर नहीं करता है, डॉक्टर के नीचे जो लोग होते हैं ना वो लोग करते हैं आपको। तो एनेस्थेशिया मुझे बिना दिए ही दूसरी बार भी मेरा हुआ। लेकिन जब मेरा ट्यूब ओपन हो गया था तो मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा ट्यूब टेस्ट हो चुका है, ये मुझे मालूम भी नहीं चला। तो इसीलिए दोस्तों डरिए मत, करवा लीजिए। क्या पता आपका ट्यूब बंद होने की वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, आप ट्यूब ओपन करवा लें और आपकी प्रेगनेंसी हो जाए, इसके बहुत ज़्यादा आसार हैं। तो आप ज़रूर से जो है वो टेस्ट करवाइए, बिना डरे करवाइए, है ना। और डर के आगे जीत है, हम तो सुनते हैं ना ये चीज़ की, कोशिश जो करता है उसकी हार नहीं होती है, डर के आगे जीत है। ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स हम पढ़ते हैं, तो कुछ स्लोगन ना खुद के ऊपर अप्लाई कर लीजिए। और आपके साथ बाबा हैं, अगर आप लाल धागे बाबा की पूजा कर रही है ना, तो सबसे बड़े भैरव बाबा तो आपके साथ है, आप क्यों डरते हो। बाबा तो है, मेरे को भी ऐसा डर लग रहा था, मेरे को तो कोई समझाने वाला नहीं था, मैं तो यहाँ आपको लोगों को समझा भी देती हूँ, बट मुझे समझाने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरे को करवाना। और मेरी ट्यूब जो सेकंड टाइम जब मैंने करवाया, मैंने अपना बॉडी एकदम स्मूथ छोड़ा हुआ था, बिल्कुल टाइट नहीं किया था, और मेरे दोनों ट्यूब ओपन आए, है ना। तो इसीलिए मत डरिएगा। HSG में आपको जो पैसा है वो आप कौन सी जगह से करवाते हो उस अनुसार होता है, कि आप नर्सिंग होम में करवा रहे हो, बड़े हॉस्पिटल में करवा रहे हो, 3500 4000 हमारे यहाँ तो लगता है अभी भी, वहाँ से लेके 10,000 मैक्सिमम पकड़ लो, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा कहीं भी पैसा। तो पहला चीज़ ये। दूसरी बात है, HSG करवाने के बाद में मैं तो 1 घंटे के बाद उठ के खड़ी हो गई थी, मतलब 1 घंटे के बाद मैंने घर में आके खाना वाना सब बनाया दोस्तों। तो ये डिपेंड करता है आपकी विल पावर पे कि आप कितने अंदर से मजबूत हैं। तो आप एक दिन रेस्ट कर लोगे, उससे ज़्यादा तो क्या होगा, है ना। उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत परहेज रखना है या हस्बैंड के साथ रिलेशन वाला परहेज रखना है। 2-4 दिन आप रखो, उसके बाद नॉर्मल जैसे अपनी लाइफ चलती है वैसे चलाओ। तो इसीलिए अगर आप निसंतान हैं, बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो आप HSG ज़रूर करवा लीजिए, एनेस्थेशिया के साथ करवा लीजिए, है ना। हर चीज़ का आज के टाइम में आपको जो है वो सॉल्यूशन है, तो डरिए मत, है ना। मेरा रिपोर्ट भी है ना, मैं आपको अपना ट्यूब ब्लॉकेज वाला रिपोर्ट भी दिखाऊंगी, है ना। तो चलिए दोस्तों, यही मुझे आप लोगों को बताना था। तो मेरा तो देखो मैंने करवाया 2-2 बार, और अगर बच्चे की बात आ गई तो मैं 10 बार अभी और करवाने के लिए तैयार हूँ, है ना। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से। जय लाल धागे बाबा की, राधे राधे।